लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ, बक्सा सप्लाई करने वाली औरत का नाम श्रीमती श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव? आर यू श्योर कि उनका नाम श्रीवास्तव ही है? क्योंकि मैं एक ऐसे ही कार्विंग करने वाले एक मिस्टर बेग को जानती हूँ। कहीं उन्होंने तो नहीं मैडम, ये तो श्रीवास्तव ही है और नंबर है 80765। पता नहीं कौन से श्रीवास्तव को अपना बाप समझ रही थी। पागल लड़के। ओके, थैंक यू। कौन हो सकती है मिसेस श्रीवास्तव? हो सकता है कि बाबा और मिसेस बेग की माली हालत ठीक ना हो एंड बाबा अपना गुजारा करने के लिए ये बक्से बनाकर मिसेस श्रीवास्तव को बेच रहे हो। हो सकता है कि मिसेस श्रीवास्तव को पता हो कि बाबा कहाँ है। च्यवनप्राश खाया करो रोज सुबह मट्टू साहब, ये बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। ये तो मामा जी हैं, इनकी तो बातें भी खत्म नहीं होंगी। मैं क्या करूं? बाबा अगर मिसेस श्रीवास्तव के कारखाने में काम कर रहे हो तो वीडियो कॉल कर लेती हूँ। हो सकता है उन्हें एक नजर देख पाऊं। बेग साहब, थोड़ी फुर्ती से हाथ चलाएं। मुश्किलात का सामना आप अकेले नहीं कर रहे हैं। मुझे भी अपनी जान बचाने के लिए अपनी पहचान बदलनी पड़ी है। नया नाम, नया नंबर, और ये सब आप ही की देन है कि इस तरह छुप छुप के चोरों की तरह जीना पड़ रहा है। ये तो कयामत के आसार है। वीडियो कॉल? इस नए नंबर पर कौन वीडियो कॉल कर रहा है? ए नील की बुआरी सो रही है क्या अब तक? हाय मामी। जान। हेलो, आप मिसेस श्रीवास्तव हैं ना? जी बोलिए। आप नंदा देवी ज्वेलर्स को बक्से सप्लाई करती हैं ना? इस बक्से को जिसने बनाया है, आप मुझे उस कारीगर का नाम और पता बता सकती हैं? मुझे उनका नंबर मिल सकता है प्लीज? खुदा खैर करे, वो बक्सा चाहत तक कैसे पहुंचा? ऐसे कैसे दे दें आपको कारीगर का नंबर? अरे हमारा सबसे अच्छा कारीगर है वो। अगर आप उसे नौकरी पर रख लेंगी तो हमारा धंधा तो ठप हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं उन्हें नौकरी पर नहीं रखूंगी। मेरा उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आप प्लीज उनका नंबर दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे भरोसा कर लें तुम पर? अच्छा ठीक है, हम दे देंगे तुमको कारीगर का नंबर, पर उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। 50,000 रुपया। 50,000? ओके फाइन, मैं 50,000 रुपए देने को तैयार हूँ। मेरा उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या बात है, इतना जरूरी है तुम्हारे लिए इस कारीगर से मिलना? अच्छा चलो ठीक है। तुम 50,000 रुपया लेकर 3 बजे हमें वो रत्ना शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में मिलना। ओके फाइन, ठीक है।
वैसे भी हमारी इन तकलीफों की कीमत तुम्हें चुकानी ही है चाहत। 50,000 का इंतजाम कहाँ से करूंगी मैं? एक लाख। इतना समय क्यों लग गया बुआरी? व्यास जी प्रतीक्षा कर रहे थे। आई एम सॉरी व्यास जी, वो मैं इनके कपड़े समेट रही थी। ये ले नीलकंठ की बुआरी। ये मंदिर के ट्रस्ट के 1 लाख रुपए हैं, इसे तिजोरी में रख देना। जी व्यास जी। क्षमा करा व्यास जी, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाएगी? क्यों नहीं उठा पाएगी? इस घर की नई बहू है ये बहू? लेकिन पता नहीं ये खुद को ध्यानी परिवार की बहू मानती भी है या नहीं? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र। इसे देख के तो ऐसा लगता है कि हमारा नील कहीं मुसलमानी से ब्याह करके तो नहीं आ गया? खबरी? क्या गलत कह दिया मैंने? क्यों बुआरी? कहीं तू भी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनने को उनकी तरह हराम तो नहीं मानती ना? नहीं मामी, वो मैं। सिंदूर तो स्त्री का सौभाग्य होता है, फिर क्यों नहीं लगाती तुम? बोल, चुप क्यों खड़ी है? व्यास जी कुछ पूछ रहे हैं तुझसे। अब मामी, मुझे सिंदूर से एलर्जी है। उस दिन गृह प्रवेश के वक्त भी नील ने मेरी मांग में सिंदूर तो भर दिया, तो पूरी रात एलर्जी की वजह से सो ही नहीं पाई। मेडिसिन ली तब जाकर नींद आई। और रही बात मंगलसूत्र पहनने की, तो मैं एक शेफ हूँ एंड शेफ को होटल में जेवर पहनने की इजाज़त नहीं होती। अभी कुछ दिनों में काम शुरू हो जाएगा, तो मंगलसूत्र तो उतारना ही पड़ेगा ना। आप सब लोगों का दिल रखने के लिए अगर मैं अभी मंगलसूत्र पहन लेती हूँ, वो तो फिर धोखा होगा ना। जहाँ तक मैं मानती हूँ, एक सुहागन की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होना ही चाहिए, तो वरना पति पत्नी में प्यार कैसा? जहाँ उसकी कोई निशानी पहनना ही नहीं चाहता। सिंदूर रिश्ते का प्रमाण अवश्य है, लेकिन प्रेम का प्रमाण तो भाग्य की रेखाएं होती हैं, और फेरे लेते ही इन दोनों की भाग्य की रेखाएं जुड़ चुके हैं। अगर नीलकंठ को अपनी बुआरी के सिंदूर और मंगलसूत्र ना पहनने से कोई आपत्ति नहीं है, तो हमें भी नहीं होनी चाहिए। नीलकंठ की बुआरी, ये रुपए तिजोरी में रख देना। हो गया फैसला? चलिए जीजा जी, नशा करते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता। पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा था कि पूरी आलू खा के बताइए कैसे बने। मैंने तली है पूरियां। हम दे देंगे तुमको कारीगर का नंबर, पर उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, 50,000 रुपया। आई एम सॉरी अम्मी, जानती हूँ जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है, लेकिन अम्मी आप तो जानती हैं ना कि बाबा तक पहुँचने के लिए मैं कितनी डेस्परेट हूँ, और उस औरत को 50,000 रुपये देने हैं। अभी फिलहाल के लिए यहाँ से ले लेती हूँ, बाद में कुछ भी इंतजाम करके वापस रख दूंगी। अम्मी प्लीज आप नाराज मत होना।
भयंकर। चाहत को इतने सारे पैसों की जरूरत क्या पड़ गई? कहीं वो अपने बाप तक पहुंचने की कोशिश तो नहीं कर रही है? वो जो कर रही है उसे करने देता हूं। उसे भनक भी नहीं पड़ने दूंगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। मामा जी, मैं भोपू की बेकरी जा रहा हूं, थोड़ा काम आ गया है। ठीक है? ठीक है बुला, जल्दी आना लौट के। नील भोपुर से मिलने जा रहे हैं, मतलब 1-2 घंटे तक वापस तो नहीं आएंगे। हाँ, यही मौका है। नवेली की माँ, दोपहर के खाने में क्या बना रही हो? भिंडी। भिंडी? कभी बैगन का भरता भी बना लिया करो। घर में बैंगन नहीं है अभी। मामी, मैं अभी बाजार जाकर ले आती हूँ। रहने दे बुआरी, तेरे वापस आने तक दोपहर के खाने का समय हो जाएगा। कोई बात नहीं मामी, मैं बस यूं गई और यूं आई। चाँद बेटा, जल्दी आना लौट के। जी मामा जी, अभी आई। अल्लाह ताला, अब आप तो मेरी सॉरी प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। मैंने ना ये पैसे मजबूरी में लिए हैं, वरना मुझे कोई शौक थोड़ा ना था ऐसा करने का। गाड़ी। अरे भैया रुकिए रुकिए, अरे भैया रुकिए, सुनिए तो, अरे मुझे नहीं ले जाएंगे भैया। गाड़ी भी चले गए। आंधी की तरह चलती है मोहतरमा। मेरी कमर, आए आए। अरे आपको दिख कर चलना चाहिए था ना चाचा। माफ करना मोहतरमा, ओह हमारा चश्मा टूट गया है तो ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। हमारी टोपी, आय अल्लाह। आप मेरा सहारा लेके उठ जाइए। बेटा हाथ दो अपना। बेटा आराम से। अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे मोहतरमा। आपका डंडा। ऐसे नेक बच्चे कहाँ होते हैं आजकल। ओ भयंकर। मेरा ये प्लान फेल नहीं होगा चाहत। तुम खुद मुझे अपने बाबा तक लेकर जाओगी। ओह नो, मेरी वजह से बड़े मियाँ भी गिर गए। या अल्लाह, उनकी कोई हड्डी वुड्डी न टूटी हो। चाचा आपकी। अरे अभी तो यहीं थे, कहाँ गए? चाचा, आपकी छड़ी मेरे पास है। मोहतरमा, हम आपसे दूर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे मोहतरमा। हम तो भंवरे हैं, भंवरे। जहाँ हमें खूबसूरत कली दिखी वहीं मंडराते रहते हैं मोहतरमा। जी? कौन सी खुशबू लगाती हो मोहतरमा? इतना मुसीबत करने पड़ गई। बताओ ना मोहतरमा, कौन सी खुशबू लगाती हो? हाँ, अब बड़े रोमांटिक हो रहे हैं बड़े मियाँ। अगर उम्र का लिहाज नहीं होता ना तो अच्छे से मजा चखाते हैं। ये लीजिए अपनी छड़ी। अरे मोहतरमा, अरे मोहतरमा, ओ मोहतरमा, ओ मोहतरमा। इतने आसानी से तुम्हारा पीछा कहाँ छोड़ूंगा मैं चाहत। जब से तिजोरी की चाबी हाथ से गई है, ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। जब लक्ष्मी ने दामन छोड़ दिया तो अब किसके लिए जियो मैं? दारी देवी मुझे उठा ले। अरे मामी, यूं क्या बावलापन छ? कब से देख रहा हूँ कि तिजोरी के पास बैठे हुए गंगा जमुना बहाए जा रहे हो। कोई देखेगा कैसा लगेगा? उठो। पर मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अब मैं समझा नवेली ये सारी नौटंकी करना ना कहाँ से सीखी है। मेरे पास एक तरीका है। अगर हमें चाहत से तिजोरी की चाबी वापस लेनी है, इस तिजोरी में पड़ी नोटों की गड्डियों को हमें गायब करना होगा और चोरी का सारा इल्जाम चाहत पे जाएगा। हाँ, कैसे? मैं बताता हूँ। आलेख, अब उठ जाइए मामी। कुछ नहीं, अरे वो पैरों में हल्का सा चुभ गया था। स्वराजी, वो कोरोनाग्रस्त मरीजों के अस्पताल के लिए
चंदे की ज़रूरत थी, तो मैंने कह दिया कि मंदिर की तरफ से अवश्य सहायता की जाएगी। कुछ पैसे चाहिए थे सोरा जी। तिजोरी की चाबी तो नील की बुआरी के पास है, आए तो मांग लेना। नहीं सोरा जी, मैं जानता हूँ, लेकिन पैसों का अस्पताल पहुँचना बहुत ही आवश्यक है। पीड़ितों की औषधि के लिए चाहिए थे, इसलिए मांग रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास एक अतिरिक्त चाबी है, मैं वही लेके आता हूँ। देखा आपने? और आप हैं कि कब से गंगा जमुना बहाए जा रही है। चाहत अब चोरी के इल्जाम में फंसने वाले हैं। कहाँ ढूंढूं मैं मिसेस श्रीवास्तव को? फोन करती हूँ। मैं ये बात पर क्यों भूल जाती हूँ कि मेरे फोन में तो सिम ही नहीं है। हाँ, मैं क्या करूँ? किससे फोन लूँ? अल्लाह, हमारी टोपी। अल्लाह, आप यहाँ भी आ गए? आप क्या मेरा पीछा कर रहे हैं? मोहतरमा, वो बात ये है मोहतरमा, जब से आपसे टकराए हैं तब से दिल उछल के आपके पास ही आ गया है। क्या मतलब? अब हम आपको क्या बताएं मोहतरमा, पिछले कुछ दिनों से हम अपने चौथे निकाह के लिए लड़की की तलाश कर रहे हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी तलाश को मंजिल मिली गई मोहतरमा। क्या कहा आपने? चौथी बीवी? क्यों? आपकी बाकी की 3 बीवियां क्या अल्लाह को प्यारी हो? मोहतरमा, अल्लाह की कृपा से हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के करम से हमारी तीनों बीवियां हट्टी कट्टी भट्टी है मोहतरमा। वो क्या है ना मोहतरमा, हमारे मजहब में मर्दों को 4 शादियां करने की इजाजत है, 4 शादियां करने की। शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि इस्लाम 4 शादी करने की इजाजत जरूर देता है, लेकिन 4 शादी करने के लिए एनकरेज नहीं करता। वरना कुरान पाक में ये ना लिखा होता, एक मर्द के लिए 4 शादियां करना तभी जायज है जब वो अपनी हर बीवी को एक बराबर की अहमियत दे सके और बराबरी से उनका हक अदा कर सके। लेकिन इंसानी फितरत को देखते हुए तो ये नामुमकिन है। इस्लाम का ये प्रोविजन औरतों को सहारा देने के लिए, ना कि आप जैसे बेशर्म लोगों को सहूलियत देने के लिए। मोहतरमा, लेकिन हमारा जो दिल आप पर आ गया मोहतरमा, उसका क्या करें? मजहब के बारे में सिर्फ 4 शादियां याद है आपको? औरतों की इज्जत करना याद नहीं है? अल्लाह ताला का डंडा पड़ेगा ना तो जो पाँव कब्र के बाहर है ना, वो भी अंदर हो जाएगा। इसलिए अपनी उम्र का लिहाज करे और मजनू बन के लैला को ढूंढने के बजाय अपने बच्चे कुछ दिन अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह करके बताएं। बचे हुए दिन मोहतरमा, अरे मोहतरमा, अभी तो हमारे अंदर बहुत जान बाकी है मोहतरमा। बताइए मोहतरमा, ऐसा ताकतवर शौहर का ही मिलेगा आपको? अल्लाह हमारी कमर। हम कह रहे हैं आपसे मोहतरमा कि हमारा रिश्ता कबूल कर लीजिए मोहतरमा। हम आपको फूलों की तरह रखेंगे। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़े, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मुझे शौहर के लिए इस वक्त एक फोन की जरूरत है। अल्लाह मोहतरमा, हमारा फोन यूज कर लीजिए आप। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप दफा हो जाएं। कितनी बेवकूफ हो ना तुम, अपने बाबा से मिलने तो चली आई बिना सिम वाला फोन लिए। लेकिन मोहतरमा, हमारे फोन में खराब ही किया है, इस्तेमाल कर लीजिए ना। देखिए, आप मुझसे दूर रहिए वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। हम कह रहे हैं हमसे मोहतरमा कि अगर आपने हमारा रिश्ता ठुकराया तो जिंदगी भर पछताएंगे आप मोहतरमा। जाएंगे आप? फोन कहाँ से लूं? आप भाई साहब, आपके फोन से एक फोन करना था, क्या मैं फोन कर सकती हूँ?
हाँ, मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ पार्किंग लॉट में। आप कहाँ हैं? पैसा तो लाई हो ना? जी हाँ, मैं पैसे लाई हूँ। हाँ हाँ, आ रहे हैं। गेट नंबर 5 के पास आकर मिलो हमें। हाँ ओके ओके भैया, थैंक यू।